क्वेश्चन आपके सामने है x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z, y% ऑफ z इज इक्वल टू 1% ऑफ x and z% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ y. Then the value of xy, yz and zx is. कैसे करेंगे इसको? करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए परसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ उतना डिटेल में तो बताना सही नहीं रहेगा कि परसेंट क्या होता है वो सारी चीजें, लेकिन जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि परसेंट लगा हुआ है उसका मतलब 1/100, ठीक। अब लिखा है x% ऑफ y, ऑफ जहां भी लगा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। क्या करना है आपको? x% यानी डिवाइड बाय 100 ऑफ y, यानी इसके साथ आपको क्या करना है? y को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 1% ऑफ z, ऑफ z, ठीक है। यहां से देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x y इक्वल टू क्या निकल के आएगा? z। क्लियर? दूसरा y% ऑफ z, तो आपको फिर से ऐसे ही करना है, y% ऑफ z इज इक्वल टू 1% ऑफ x, ठीक है। यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा, yz इक्वल टू क्या निकल के आया? x। आगे देखते हैं, आगे क्या है? z% ऑफ x, तो z% ऑफ x यानी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 1% ऑफ y, तो 1% ऑफ y, यहां से क्या निकल के आया? zx 100 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू y। क्लियर ना? इतनी बात ठीक है। इक्वेशन आप देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लिखा हुआ है, यानी आप देखेंगे तो जहां एक्स वाई लिखा है वहां लिख सकते हैं क्या? जेड लिख सकते हैं। जहां वाई जेड लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। जहां जेड एक्स लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं? वहां वाई लिख सकते हैं। क्या ऐसा कोई इक्वेशन है आपके सामने? यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें? दूसरा कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, फिर इसका जवाब आएगा। क्या करें? यहां से हम ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? z बाई वाई से निकलेगी। ऐसा हो जाएगा ना ये वाला, ठीक। अब यहां से y बराबर रख दीजिए, तो y बराबर यहाँ देखिए क्या है? जेड एक्स। जैसे ही इसको रखेंगे तो z अपान जेड एक्स हो जाएगा। जेड जेड कैंसिल आउट, क्या हुआ? x की वैल्यू आई 1/x, ठीक। अब इस वाले में जाते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x बाई कितना हो जाएगा? z हो जाएगा, ठीक। अब यहां से z की वैल्यू रख दीजिए, ये वाला उठा करके इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाई एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से y इक्वल टू 1/y निकल के आया, ठीक। अब आगे देखिए, ऐसे ही हमें किसकी किसकी x की वैल्यू हमारे पास हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? y बाई एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या हो जाएगा? y डिवाइड बाई वाई जेड, तो y से y कैंसिल हो गया, ठीक। कैसा है? ऐसा निकल के आएगा 1/z, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर? देखिए तीन चीजें हमारे पास हैं, एक x इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/y, z इक्वल टू 1/x, z इक्वल टू 1/z। यहां से भी वैल्यू निकालना अभी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको और हल करते हैं। और हल करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? देखिए इसको और हल करते हैं तो हमारे पास क्या चीज होगी? इसको हल करेंगे तो क्या होगा? x वाले को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, होगा कि नहीं? यहां से जब रूट निकालते हैं तो हम लिखते हैं क्या? प्लस माइनस में वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस माइनस में वैल्यू, यानी यहाँ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? +-1। क्यों होगी? जब हम रूट निकालेंगे तो ये रूट उठ करके इधर ट्रांसफर हो जाएगा,
अंडर रूट बना लेगा। ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बना लेगा? अंडर रूट बना लेगा। क्लियर? ऐसे ही y वाले को देखिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? प्लस माइनस में 1। z वाले को देखेंगे, तो z वाले को देखेंगे तो हमारे पास क्या रहा? z इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से z इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो यहाँ एक्स वाई लिखी हुई है, तो एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 1, दूसरा माइनस में 1। वाई की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 1, दूसरा माइनस 1। जेड की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 1, दूसरा माइनस 1। अब एक बार हम इन वैल्यूज को रखते हैं, यानी प्लस वाली वैल्यू को रखेंगे। एक्स और वाई 1 इंटू 1 हो जाएगा, वाई जेड 1 इंटू 1 हो जाएगा, जेड एक्स 1 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारी वैल्यू आपने देखी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, सबको हमने क्या ले लिया? एक ले लिया। ठीक, तो यहां से रिजल्ट क्या निकल आया? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेकर के देखते हैं, ठीक, तो क्या होगा? -1। एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस यहां भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहां से आपको निकलेगा, क्या निकल के आएगा? वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, फिर से हमारे पास 3। ठीक ना? अब आप देखिए ऑप्शन को, कौन सा? सी वाला आपका ऑप्शन सही है।